नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय है। हमसे पूछ के रहे समय पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन गुड्स गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड दिया है। हमें नाव का स्पीड कितना दिया, 13 किलोमीटर पर घंटा दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया है। धारा का स्पीड क्या दिया, 4 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय है। अब देखिए हमसे समय पूछ रहा है और यहाँ नाव जो है धारा के अनुकूल जा रही है। तो देखिए जब नाव धारा के अनुकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड क्या दिया, 13 किलोमीटर पर घंटा और धारा की स्पीड क्या दिया, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के अनुकूल जब जाएगी नाव तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर पर घंटा प्लस 4 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के अनुकूल स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया 17 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दूरी कितना दिया हुआ है, हमें दूरी दिया हुआ है 68 किलोमीटर। दूरी कितना दिया, 68 किलोमीटर। और हमसे पूछ रहे टाइम। तो देखिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 68 में 17 से भाग देंगे तो यहां से हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहां से हमारा टाइम हो जाएगा 4 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 216 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया 216। हमें संख्या क्या दिया, 216। और हमसे पूछ रहे वह छोटी प्राकृत संख्या जिसे 216 में गुना किया जाए तो वहां से जो हमारा गुणनफल निकल के आए, गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो देखिए गुणनखंडों का संख्या विषम कब होता है, जब संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखिए 216 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए 216 6 का क्यूब होता है। तो देखिए अगर हम 6 के क्यूब में अगर हम गुना कर ले 6 से तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6 के पावर 4 बन जाएगा। अब देखिए 6 के पावर 4 हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यानी यहां से हमें पता चल गया कि 216 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 216 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो वहां से जो हमारा गुणनफल निकल के आएगा, उस गुणनफल का गुणनखंड का संख्या क्या होगा, विषम होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5 अंकों की संख्या 505xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 7x माइनस 5y का मान क्या है। हमसे पूछ के रहा 7x माइनस 5y का मान पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 505xy। और ये जो संख्या है 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो देखिए कोई संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 3, 7 और 11 का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3, 7 और 11 में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए 3 से 7 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21, 21 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 231। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 231 निकल के आ गया। तो देखिए ये संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि 231 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहाँ x और y की जगह सबसे बड़ा अंक रख लेते हैं 9। हम यहाँ x और y की जगह सबसे बड़ा अंक रख लेते हैं 9। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, संख्या हमारी बन जाएगी 50599। अब देखिए इस संख्या में हम भाग देंगे 231 से, इस संख्या में हम भाग देंगे 231 से। अब देखिए ये 231 से 2 बार में जाएगा
231 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 462। अब देखिए 462 माइनस करेंगे 505 में से तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43। ये हमारा कितना हो जाएगा 43, ऊपर से हम एक 9 लेके आएंगे। अब देखिए ये जाएगा एक बार में जाएगा, यानी हम इसमें से 231 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 208। अब देखिए हम ऊपर से एक 9 लेके आएंगे। अब देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 9 बार में। हम इसमें अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 27 के साथ हाथ में 2, 18, 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ शेष कितना बच जाएगा 10। अब देखिए यहाँ हमारा शेष कितना निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। अगर हम x और y की जगह 9 पुट करें तो हमारा शेष कितना निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। तो देखिए इस शेष को अगर हम माइनस कर देंगे इस संख्या में से तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो संख्या हमारी 231 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे शेष को तो ये हमारा हो जाएगा 50,599 में से हम माइनस करेंगे 10। तो देखिए यहां से हमारा हो जाएगा 98505। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ था 505xy। तो यहां से हमें x इक्वल टू क्या पता चल गया, यहां से हमें x इक्वल टू पता चल गया 8 और y इक्वल टू क्या पता चल गया, y इक्वल टू पता चल गया 9। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे 7x माइनस 5y। तो देखिए हम यहाँ x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा मान निकल के आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू हमारा क्या है 8 है, तो हम यहाँ 8 पुट करेंगे तो 7 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 माइनस y इक्वल टू क्या है 9 है, हम यहाँ 9 पुट करेंगे तो 9 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। 56 में से 45 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11, यानी आंसर क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनका एलसीएम 1200 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है संख्याओं का योगफल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। हमें एलसीएम क्या दिया, हमें एलसीएम दिया 1200, हमें एलसीएम क्या दिया 1200 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया 5:6:8 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 5x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6x हो जाएगी और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी। अब देखिए हमें तीनों संख्या पता चल गया तो हम यहां से तीनों संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है 8x है, तो हम 8x का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद हम 6x का फैक्टर करेंगे तो यहां हमारा x है, 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 2 है हमें 3 लेना होगा। अब देखिए उसके बाद हम 5x का फैक्टर करेंगे तो हमारा x है, 5 को हम यहाँ 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 होगा, यानी हम यहाँ 5 लेंगे। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्या होगा 8 होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, 24 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 120x। और हमें क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया है 1200 दिया है, यानी इस 120x का वैल्यू 120x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1200 दिया है। तो देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू 10 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे तीनों संख्या का योगफल, हमसे पूछ क्या रहे तीनों संख्या का योग पूछ रहे, हमसे तीनों संख्या का योग पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ योग निकालेंगे तो एक संख्या हमारी 5x है, दूसरी संख्या हमारी 6x है और तीसरी संख्या हमारी 8x है। तो हम यहां से योग निकालेंगे तो योग हमारा कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। योग हमारा कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा और x इक्वल टू हमारा क्या निकल गया है 10 निकल गया है। तो हम यहाँ x के जगह 10 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 190, यानी तीनों संख्या का योगफल क्या निकल के आ गया 190 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 190 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 57, 95 और 2 से 11 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया है, हमें संख्या दिया हुआ है 57, हमें संख्या क्या दिया 57, दूसरा संख्या क्या दिया 95 और तीसरा संख्या क्या दिया 211। और हमसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या
जिससे इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे, उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे। तो देखिए हम यहां अंतर निकालेंगे तो 95 में से 57 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38, ये हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे तो 211 में से अगर हम माइनस करेंगे 95 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर निकालेंगे तो देखिए 211 में से अगर 57 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 154। अब देखिए यहां से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है, अंतर हमारा निकल के आ रहा है 38, 116 और हमारा क्या निकल के आ रहा है 154। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इनका हम HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा, जिससे अगर हम इन तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष हमारा समान बचेगा। तो देखिए हम यहां HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2 होगी, जिससे अगर हम इन तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष हमारा समान बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 54 प्लस 19 माइनस देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर हम अगर काम करेंगे सबसे पहले, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ भाग का काम करेंगे। देखिए -16 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -4 से अगर हम 8 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -32। अब देखिए -32 में अगर हम प्लस का 6 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा। अब देखिए -26 को अगर हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा माइनस है, तो देखिए माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 26 हो जाएगा। अब देखिए 15 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 19 में से 41 माइनस करेंगे, 19 में से 41 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 54 प्लस -22। अब देखिए इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 54 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 32 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 32 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x प्लस 1/x = 5 तो 3x बटा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में x प्लस 1/x = हमें क्या दिया 5 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 3x बटा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से भाग देंगे। तो देखिए 3x में अगर हम x से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद हम नीचे अगर x से भाग देंगे तो 2x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 में अगर हम x से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/x। उसके बाद हम 5x में अगर x से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5। अब देखिए हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 3/2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x प्लस 1/x = क्या दिया 5 दिया है, तो हम यहां 5 पुट कर सकते हैं। देखिए 5 यहां पुट करेंगे तो 2 से 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 3/5, यानी आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर हमारा निकल के आ गया 3/5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 = 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे b का मान पूछ रहे। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 = क्या दिया 0 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में मूलों का योग दिया हुआ है। मूलों का योग हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें योग दिया हुआ है 9, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे b का मान। तो देखिए मूलों के योग का फॉर्मूला क्या होता है,
मूलों के योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मूल का योग क्या दिया, 9 दिया है, यानी माइनस बी बटा ए इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 9 दिया है। तो देखिए यहां हमें ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम इस इक्वेशन में अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा माइनस बी बटा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 9 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। माइनस को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो यहां से हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 45। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, माइनस 45 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री का मान क्या है। हमसे पूछ कर रहे हैं, इसका मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, यानी हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा साइन 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है, साइन 2 गुने थीटा इक्वल टू 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अगर यहां हम 2 से गुना कर ले तो ये हमारा फॉर्मूला में बैठ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहां 2 से गुना करेंगे तो हमें 2 से भाग भी देना होगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2 गुने साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहां से ये हमारा फॉर्मूला में बैठ जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 गुने 15 डिग्री गुने 1/2 गुने हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 15 डिग्री में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इंटू 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम यहां अगर मान पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। हमसे पूछ कर रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, हमसे पूछ रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, यानी हमसे ये कोण पूछ रहे हैं। तो देखिए इस कोण को हमने मान लिया थीटा, इस कोण को हमने मान लिया थीटा, इस बिंदु को हमने मान लिया ए, इस बिंदु को हमने मान लिया बी और इस बिंदु को हमने मान लिया सी। हमसे पूछ क्या रहे, इस थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां से अगर टेन थीटा निकालेंगे, देखिए ये हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी ये हमारा अगर भूमि होगा और ये हमारा खंभा होगा तो यहाँ जो हमारा एंगल बन रहा होगा, एंगल हमारा कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ इस समकोण त्रिभुज में अगर टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा AC बटा AB। अब देखिए AC और AB की लंबाई क्या है, बराबर है,
AC और AB की लंबाई बराबर है, यानी ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का मान हमारा 1 कब होता है, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है, यानी हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। यहां से हमारा थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा थीटा इक्वल टू निकल के आ गया 45 डिग्री। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।